अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुक व्हाट यू लव। आज मैं आपके साथ जिंगर बर्गर की एक बहुत ही कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लास्ट तक लाजमी देखिएगा। जिंगर पीसेस बनाने के लिए हमें चाहिए थाई पीस। चिकन जब आप लेने जाएं तो इजीली आप उसको कहेंगे मुझे थाई पीस चाहिए, तो वो आपको खुद ही से बोन सेपरेट करके ये थाई पीस बना देगा। ये हम जिंगर बर्गर के लिए इस्तेमाल करते हैं जिंगर बनाने के लिए। इनको मैंने पहले से धो लिया था। अब एक बाउल पानी का लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो ये थाई पीस हैं इसको इसमें एक एक करके डाल देंगे और इस पानी में तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे। इस तरह डिप करने से जो चिकन है वो अंदर से जूसी हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। अब हम इसमें से एक एक करके पीस को निकाल लेंगे। और जो ये पानी है इसको हम वेस्ट कर देंगे। अब इन पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून तिक्का मसाला। ये तिक्का मसाला मेरा होममेड है, मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला ले सकते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून इसमें तिक्का मसाला डालेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून नमक। अब ये बस इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं शामिल होता। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे और इसको भी मैरिनेट करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इन पीसेस को मैरिनेट करने के बाद हम सिंपल मैदा लेंगे और इसके अंदर इनको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। मैदे के अंदर कुछ भी नहीं शामिल करेंगे, नमक भी नहीं, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करेंगे। सिंपल प्लेन मैदा लेंगे, यानी कि सादा मैदा लेंगे और इसमें जब हमने कोट करना है इसको, वो मेथड देखने वाला है कि आपने इसको लेना है और इस तरह से अंदर की तरफ को प्रेस करते जाना है इस तरह। फिर अब आपने इसको एक दफ़ा ठंडे पानी में डालना है और उसके बाद इसको फिर निकाल के दोबारा से इसको कोट करना है। इस तरह से जो क्रम्स हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। बस इसका मेन काम इसको अच्छी तरह से कोट करना है और इसको हल्का हल्का सा हम प्रेस करके झाड़ते जाएंगे। अच्छी तरह से कोट करके अब हम इसको निकालते जाएंगे। ऐसे सब पीसेस को कोट कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल ज़्यादा गरम ना हो, इसको हम हाथ रख के चेक कर लेंगे, यानी इसकी हीट इतनी हो कि जो हाथ हमारा बर्दाश्त कर सके। अब इसमें एक एक करके हम पीसेस को डालते जाएंगे और अच्छी तरह से एक साइड को फ्राई होने देंगे। तकरीबन एक साइड पे पकने के लिए इसको हम मीडियम आंच पे रखेंगे 3 से 4 मिनट। तब तक हमने इसकी साइड्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना। इसको पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी ध्यान से साइड्स को चेंज करेंगे। देखें इसके क्रम्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब दूसरी साइड पे भी हम इसको 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आंच मीडियम रखेंगे ताकि ये जो पीस अंदर तक फुल कुक हो जाए। और जब इसका कलर चेंज होने लगेगा, लाइट गोल्डन होने लगेंगे, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम पीसेस को एक एक करके इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारा जो जिंगर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके क्रम्स देखें कितने मज़े के तैयार हुए हैं। इस तरह से हम सब पीसेस को फ्राई कर लेंगे। और ये सब पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनका जो क्रम्ब है जिंगर का वो बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। जिंगर तैयार करने के बाद अब हम तैयार करेंगे जिंगर बर्गर की स्पेशल सॉस। इस स्पेशल सॉस को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून मायोनीज़ और इसमें 2 टेबलस्पून चिली टोमेटो केचप शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इतना मिक्स करेंगे कि ये एक क्रीम फॉर्म में आ जाए। सॉस अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसका टेक्सचर चेक करें, ये टेक्सचर हमें इसका चाहिए। जिंगर पीस भी रेडी है, सॉस भी रेडी है। अब हम सिंपल बन लेंगे और इसकी एक साइड पर ये सॉस लगाएंगे। आप इसको ख़ाली मायोनीज़ के साथ भी बना सकते हैं, सिंपल मायोनीज़ के साथ भी इन बर्गर का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। लेकिन इस स्पेशल सॉस को जो हमने रेडी किया था वो भी इस पर लगाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर सलाद पत्ता रखेंगे। या आपकी मर्ज़ी, अगर आपके घर में इसको सलाद पत्ते को नहीं पसंद करते तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। इसके ऊपर हम पीस रखेंगे। जिंगर पीस रखने के बाद दूसरे पीस पे भी हम सॉस को लगाएंगे और ये बंद गोभी काट के रखी थी मैंने, वो इसके ऊपर लगा देंगे। बंद गोभी डालने के बाद इस तरह से दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से बाकी सारे पीसेस को भी तैयार कर लिए हैं मैंने। घर पर बनाएं इस मज़ेदार जिंगर को और बच्चे बूढ़े सब इसको यकीनन बहुत पसंद करेंगे। आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।